बहुत बहुत धन्यवाद। नायक बहुजन वर्ग के दायक ओज असीम, उन नायक मुनि धम्म के जय जुग मानव भीम। सर्वप्रथम मैं करोड़ों मूल निवासी आदिवासी बहुजन समाज को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने वाले एवं जागरूकता की ओर ले जाने वाले सभी मूल निवासी बहुजन आदिवासी महापुरुषों के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और मैं आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, हमारे भीम आर्मी के नारी शक्ति एवं सभी आज के हमारे छोटे बड़े भाई सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन है। और मैं नमन करता हूं इस धारा को जहां पे ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तत्पश्चात आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के साथ साथ आज जो बंका बैगा हैं उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनकी पुण्यतिथि पे उनको सादर नमन करता हूं। और मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि कम समय मिला है, समय सीमित है, तो बंका बैगा जी के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा और थोड़ी सी संविधान के बारे में बताऊंगा। बंका बैगा जी जो कि सीधी के समीप ग्राम बोदारा के एक गरीब आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ और उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम के अलावा उनका योगदान समाज सेवा में भी काफी रहा। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, सरपंच से लेकर विधायकी तक का चुनाव लड़ा। गोपद जो विधानसभा है वहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था से लड़ा जो पबाईदार होते हैं, जामीदार होते हैं, जो हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिए हैं, उनसे निरंतर बाके बैगा जी, बाकेलाल बैगा जिनका बंका बैगा कहा जाता है, उन्होंने लड़ता रहा निरंतर। और उन्होंने कई आंदोलन किए, महुआ आंदोलन, कुटिला आंदोलन जैसे आंदोलन किए। कुटिला आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो अमीर वर्ग होता है, जामीदार पवाई वर्ग होता है, वो क्या करता था कि पूरा जो है अनाज समेट के रख लेता था और वो अच्छा भोजन खाता था और गरीबों के कुछ नहीं मिलता था। उसके लिए बाके बैगा जी ने, बंका बैगा जी ने आंदोलन किया और वो हमारे लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। और मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा संविधान को लेके, संविधान कैसे बना। थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, 2 मिनट की है। एक नदी थी साथियों, नदी का 2 किनारा था। एक साइड था मान सम्मान और जितनी भी सुविधाएं थी सारी सुविधाएं, और दूसरी तरफ थी शोषण, वंचित और छुआछूत, भेदभाव, जितनी भी प्रताड़ना थी सारी एक साइड थी। तो जिस साइड के लोग प्रताड़ित थे, परेशान थे, वो उस साइड जाना तो चाहते थे लेकिन उनको तरीका मालूम नहीं था कि कैसे जाया जाए, कैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की ओर बढ़ा जाए। कई लोगों ने प्रयास भी किया लेकिन उस नदी से पार नहीं हो पाए। उस नदी में छुआछूत, भेदभाव नाम के जो मगरमच्छ जली जीव थे खतरनाक, उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन एक बालक ने जब जन्म लिया उसको भी यही परेशानियां हुई। उसने पुराने इतिहास को पढ़ा और पुराने इतिहास को पढ़ने के बाद एक नाव बनाया और एक नाव बना के उसने पहले तो खुद पार हुआ जहां पे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मान सम्मान था, उस पार गया और फिर धीरे धीरे पूरे समाज के लोगों को अधिकार दिलाया। वो नाव थी साथियों संविधान, और जो वो बालक था जिसने वो नाव बनाया वो था डॉक्टर अंबेडकर। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, अपने आंसू गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को जिनको कहता है जमाना, डॉक्टर अंबेडकर जी को। और थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा संविधान का अर्थ, बहुत कम शब्दों में। संविधान अपने आप में ही अर्थ प्रस्तुत करता है। समधन विधान, जिस चीज का अर्थ मालूम ना हो उसका संधि विच्छेद करना चाहिए। सम मतलब होता है समता, समता, समानता, समरसता, और विधान मतलब होता है नियम। ऐसा नहीं है कि उसके पहले नियम नहीं था, विधान नहीं था, था नियम, विधान था, लेकिन शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े हुए को उसमें अधिकार नहीं था, वो कहीं ना कहीं वंचित था। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 15 जैसे आर्टिकल को लिखा, आर्टिकल 17 जैसे, जिसमें आप अस्पृश्यता का, जिसमें आप कोई छुआछूत भेदभाव करता है तो उसके प्रति कार्यवाही कर सकते हैं और आपको सभी जगह जाने का, छुआछूत से रहित रहने का आपको अधिकार मिलता है।
आर्टिकल 19 आपको बोलने का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 जो है तो धर्म के लिए अधिकार देता है। ऐसे कई धर्म पूरा संविधान में SC ST OBC को जो है तो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिले। और इन्हीं अधिकारों को हम लोग पहचाने जाने, शिक्षा की ओर ज्यादा से ज्यादा जाए। डॉक्टर अंबेडकर से जब अंतिम में पूछा गया था, आप कम शब्दों में मतलब एक वाक्य में अगर किसी को संदेश देने का मौका दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए अगर डॉक्टर अंबेडकर को जानना है तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए उनको संविधान पढ़ना पड़ेगा, उनकी लिखी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, और उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया है उसको समझना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनना है ज्ञान के लिए, संगठित रहना उत्थान के लिए, और संघर्ष करना है स्वाभिमान के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नवोत्थाय। और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारे आयोजक मंडली का। जय भीम, नवोत्थाय।